आर्य समाज मानसरोवर पार्क के प्रधान जी, मंत्री महोदय जी, सभी यहाँ के अधिकारीगण, रोहतक के दूर दूर से पधारे हुए सभी आर्य सज्जनों और आज के इस यज्ञ के हमारे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान योग्य यजमान महानुभावों तथा पूजनीया वंदनीया श्रद्धामयी मातृशक्ति और देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमने यज्ञ का संपादन किया, जन्म दिवस की आहुतियां दी और यजमानों को दीर्घ आयु के लिए हमने आशीर्वाद भी प्रदान किया। सबसे पहले तो हम ये विचार करते हैं कि जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए, इसका वैदिक स्वरूप क्या है। तो देखिए, वेद के अनुसार ये कहा है कि कोई भी शुभ कार्य हो वह यज्ञ से ही आरंभ करना चाहिए। तो जन्मदिन के अवसर पर यज्ञ जरूर करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए। वेद कहता है, आप भी बोले और इस सूक्ति को याद करके जाएं। प्रियम मां कृणु देवेषु, बोलिए प्रियम मां कृणु देवेषु, कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे देवताओं का प्रिय बना दीजिए। देवता माने विद्वान, देवता माने माता पिता गुरु, ठीक है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, ठीक है। ये सभी देवता हैं।
और विद्वांसो हवै देवा, जो विद्वान है वे भी देवता हैं। तो जिनका भी जन्म दिवस होता है वो संकल्प ये करे कि मैं सबका प्रिय बन जाऊं। विशेष करके माता पिता गुरु आचार्य, जो इनका प्रिय बन जाता है वह ईश्वर का भी प्रिय बन जाता है। तो प्रिय कैसे बनेंगे? माता पिता गुरु आचार्य विद्वान और ईश्वर, इन सब के आप प्रिय कैसे बनेंगे? तो प्रिय ऐसे बनेंगे जब आप वेद के पथ में चलेंगे, जब आप महापुरुषों का अनुकरण करेंगे तो आप उनके प्रिय बनेंगे। जब आप माता पिता की सेवा करेंगे, गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे, अतिथियों की सेवा सत्कार भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और केवल माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ही नहीं, गौ माता है उसकी भी सेवा करेंगे। कितने पशु पक्षी हैं, इनको भी रोज कुछ न कुछ दाना चारा घास आदि जरूर खिलाएंगे। तो देखो, माता पिता गुरु की सेवा करना ये तो है पितृयज्ञ, रोज यज्ञ करना यह है देव यज्ञ, और अतिथियों का सत्कार करना यह है अतिथि यज्ञ। और पशु पक्षी गौ माता इनको भी कुछ खिलाना पिलाना यह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और एक है संसार का सबसे बड़ा काम, उससे बड़ा काम दुनिया में कोई भी नहीं है। वो क्या है? हाँ जी बोलिए। ब्रह्म यज्ञ, अर्थात ईश्वर का ध्यान करना। सबसे सरल कहूं तो ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, और जिनको याद है वैदिक संध्या करना। ठीक है जी, ये 5 महायज्ञ कहलाता है। तो आज जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक गृहस्थी को ये संकल्प करना चाहिए कि मेरे जीवन में ये 5 महायज्ञ जरूर होंगे। तो जो इन 5 महान यज्ञों को करता है उसका जीवन महान बन जाता है। और जो ब्रह्म यज्ञ है उसमें एक और भी जुड़ता है। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, और ब्रह्म का अर्थ होता है वेद भी। तो साथ में ये भी संकल्प करें कि मैं रोज कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करूंगा। और देखो, एक वेद मंत्र के स्वाध्याय में कितना समय लगता है आप घड़ी देखिए। मैं आपको अर्थ सहित एक मंत्र पढ़ के सुना रहा हूं, उसका अर्थ भी सुना रहा हूं। मंत्र है, प्रेरणा का मंत्र है कि आप क्या कामना करें, क्या संकल्प करें। जन्म दिवस के अवसर पर आप क्या संकल्प करें, आपकी कामना क्या होनी चाहिए। एक वेद मंत्र पढ़ता हूं, उसका अर्थ भी बतलाता हूं। और इतना समय आपको रोज लगाना चाहिए कम से कम वेद के स्वाध्याय में। तो मंत्र है यजुर्वेद का 39:4। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूनां रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं मन की शुभ कामना तथा शिव संकल्प को, वाणी के सत्य को, पशुओं के स्वाभाविक गुणों को, उनके रूप सौंदर्य को, अन्न के रस को प्राप्त करूं, जीवन में इनका सेवन करूं, और यश धन धान्य ऐश्वर्य मुझे में आश्रित होकर रहें। ये मेरी हार्दिक कामना है। कितना समय लगा जी? मुश्किल से 1 मिनट, अधिकतम 2 मिनट। 2 मिनट में भी एक मंत्र और उसका भावार्थ आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इसमें एक शब्द आया कि मैं पशुओं के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करूं। इसका मतलब क्या है? क्या हम पशु समान व्यवहार करें क्या? ऐसा नहीं। देखिए, पशु जो होता है ना, पशु हमेशा मानव के लिए उपयोगी होता है, खास करके पालतू पशु, कुत्ता भी, गौ माता भी, ये चिड़िया भी। हमको लगता है ये हानिकारक है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कैसे कैसे इनको हमारे लिए उपयोगी बनाया है वो परमात्मा जानता है। और आप भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सब हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं? उपयोगी है ना।
तो जैसे ये परोपकारी हैं वैसे हम भी परोपकारी बने। परमात्मा ने उनको ये बना दिया कि तुम परोपकार करो, इच्छा हो चाहे नहीं हो करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। तो वो तो मजबूरी में सेवा करते हैं, लेकिन हम स्वेच्छा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक परोपकार करें, सेवा करें। तो जन्मदिन के अवसर पर एक तो 5 महायज्ञ करने का संकल्प करना चाहिए, साथ में कम से कम 1 पेज में स्वाध्याय करूंगा ये संकल्प करना चाहिए। 6 काम हो गए, 5 महायज्ञ और 1 स्वाध्याय। 7वां काम नहीं करने का संकल्प करना चाहिए। वो क्या है? पाप। पाप किसे कहते हैं? अपेयानाम पेयम इति पापम। जिसका कभी पान नहीं करना चाहिए, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना पाप है। तो काम को छोड़ देंगे। तो इस श्लोक में कहा है कर्तव्यम एव कर्तव्यम, कर्तव्यम एव कर्तव्यम, प्राणः कंठः गतैरपि, प्राणः कंठः गतैरपि, अकर्तव्यं न कर्तव्यं, प्राणः कंठः गतैरपि, अकर्तव्यं न कर्तव्यं, प्राणः कंठः गतैरपि। कर्तव्यमेव कर्तव्यम्, प्राणः कंठः गतैरपि, अकर्तव्यं न कर्तव्यं, प्राणः कंठः गतैरपि, अकर्तव्यं न कर्तव्यं, प्राणः कंठः गतैरपि, प्राणः कंठः गतैरपि। ये संकल्प होना चाहिए। कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, जो करना चाहिए, जो करने योग्य कर्तव्य है मैं उसका ही अनुष्ठान करूंगा, जो करना चाहिए वही करूंगा। कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, सरल है ना। और अकर्तव्यम न कर्तव्यम, जो नहीं करना चाहिए वो मैं कभी नहीं करूंगा। तो प्राण कंठ गतैरपि, चाहे प्राण कंठ तक आ जाए कि मृत्यु की स्थिति भी आ जाए, मैं कभी मांस, मछली, अंडा, शराब इसका सेवन नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी पाप काम नहीं करूंगा। तो याद रखिए, जीवात्मा नित्य है, धर्म भी नित्य है, लेकिन ये सुख और दुख अनित्य हैं, ये शरीर भी अनित्य है। तो क्षणिक सुख के लिए कभी अधर्म नहीं करूंगा, ये शरीर के सुख के लिए अधर्म नहीं करूंगा। क्यों? ये सुख और दुख तो अनित्य हैं, आते हैं जाते हैं, शरीर भी अनित्य है, लेकिन जीवात्मा नित्य है। अगर आप गलत ढंग से धन कमाएंगे, गलत ढंग से आचरण करेंगे, इसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन आत्मा तो नित्य है, धर्म तो नित्य है। धर्म ही आपको सुख प्रदान करने वाला होगा। इसलिए संकल्प करें कि मैं हमेशा धर्म का आचरण करूंगा, कभी अधर्म का आचरण नहीं करूंगा। तो ये संकल्प होना चाहिए जन्म दिवस के अवसर पर। फिर जैसे आपने यहाँ पर यज्ञ किया, और शायद देवव्रत जी घर में भी होन करके आए हैं, है ना? आए यही किए हैं, और बाकी जन रोज घर में करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो घर में रोज हवन करना चाहिए, ठीक है जी। और एक काम करना चाहिए, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई गरीब परिवार है या कुछ गरीब बच्चे हैं, तो उनको भी कुछ फल है, मिठाई है, लेकर के बांटना चाहिए। अगर पास में गौशाला है, वहां भी जाकर के कुछ गौचारा गायों को खिलाना चाहिए। तो आप अपना भी कल्याण करें और दूसरे जो प्राणी हैं, अन्य मनुष्य हैं, उनका भी कल्याण करें। तो हमारा सिद्धांत है हम आत्म कल्याण करें और फिर विश्व का कल्याण भी करें। पहले स्वयं को आर्य बनाएं, फिर संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएं। आपने सुना है ना, किण्वन्तो विश्वम आर्यम, कि संपूर्ण विश्व को
हम आर्य बनाएंगे। वो कब होगा? जब पहले स्वयं को आर्य बनाएंगे। और आर्य कौन होता है? आर्य ईश्वर पुत्र। जो ईश्वर का पुत्र है वो आर्य है। और ईश्वर का पुत्र कौन है? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, परोपकारी बने, धर्मात्मा बने, जितेंद्रिय बने, ये सब आर्य के लक्षण हैं। भगवान राम के समान बने। देखो सामने भगवान राम खड़े हैं ना, देखिए भगवान कृष्ण भी हैं, भगवान राम भी हैं, ये हमारे आर्य महापुरुष थे। और साथ में स्वामी दयानंद भी हैं। और आज एक महान विभूति का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। एक और का भी जन्म हुआ था, उनको मैं महान नहीं कहता हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं लाल बहादुर शास्त्री को मैं महान कहता हूँ, ठीक है। और अनेक लोगों का जन्म हुआ है, मना भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सबको महान नहीं कह रहा हूँ, किसी का नाम भी नहीं लेता मैं, क्योंकि आज के दिन अनेक लोगों का जन्म हुआ है, जैसे आपका भी जन्म आज हुआ है ना जी। लेकिन ये संकल्प जरूर करें कि मैं भी ऐसे महान बनूंगा। तो जो मैंने कहा 5 महायज्ञ इसका अनुष्ठान करेंगे और रोज स्वाध्याय करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप महान बनेंगे। और एक काम बता दूं खास करके देवव्रत जी को, कि कभी भी अपने माता को, पिता को, दादी माँ को, दादाजी को अपने व्यवहार से दुखी नहीं करना है। और आपके समान जितने भी यहाँ संतान आए हुए हैं, आप सब के लिए यही संदेश है कि कभी भी अपने व्यवहार से अपने माता पिता बड़ों को आप कदापि दुखी न रखें, दुखी न करें। जिसके ऊपर में माता पिता और गुरु प्रसन्न रहते हैं, उसके ऊपर ईश्वर भी प्रसन्न रहता है। और जिसके ऊपर ये सब प्रसन्न रहते हैं, वह स्वयं भी प्रसन्न रहता है। तो इसलिए यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं और जीवन को सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। अब बारी आती है संकल्प की। आज के दिन एक संकल्प जरूर करना चाहिए जन्मदिवस के अवसर पर, एक सद्गुण को धारण करने का और एक दुर्गुण को छोड़ने का। तो मैंने बता दिया 5 महायज्ञ करें, स्वाध्याय करें, तो इनमें से क्या सद्गुण आप ग्रहण करेंगे या क्या संकल्प करेंगे आप बता दें। और एक दुर्गुण छोड़ें। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, और कई बार तो पति पत्नी बीच में झगड़ा हो जाता है, तो कम से कम ये तो संकल्प करें कि कुछ भी हो जाए हम पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तो देवव्रत जी मंजूर है? संकल्प करेंगे? पहले से ऐसा चल रहा है। हाँ जी, पहले से ऐसा चल रहा है। हाँ, जो पति पत्नी झगड़ा नहीं करते हैं वो संकल्प करें कि मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके साथ भी मैं झगड़ा नहीं करूंगा। ठीक है ना जी, वो एक कदम आगे बढ़े। और जो उनके साथ झगड़ा नहीं करता है वो और संकल्प करे मैं कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। बस काम खत्म। ठीक है जी, ये संकल्प होना चाहिए। और एक संकल्प होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं सुबह शाम रोज 2 बार, कम से कम 21 बार भी गायत्री मंत्र जप जरूर करूंगा। थोड़ा 5 मिनट है, 10 मिनट है, ओम का जप करूंगा। तो 10 मिनट 15 मिनट में ईश्वर के ध्यान में जप में समय लगाऊंगा। तो बस मेरी आपसे ये प्रार्थना है और मेरा शुभाशीष भी है कि आप सभी लोग ये संकल्प करें, जितने लोग बैठे हैं आप सब भी, कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी ईश्वर को भूलूंगा नहीं। रोज 2 समय जरूर ईश्वर को याद करूंगा, रोज 2 समय उनका जप और ध्यान करूंगा। और तीसरी बात, मैं जहां तक हो सके झगड़ा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, और हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करूंगा। मंजूर है? ये संकल्प स्वीकार है आप सबको? जिनको जिनको ये संकल्प स्वीकार है कि रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, 2 संकल्प बता दिया मैं, एक सद्गुण धारण करने का, एक दुर्गुण छोड़ने का। तो जिनको जिनको ये संकल्प स्वीकार है वो कृपया ऊंचा करें हाथ। सबको स्वीकार है, बहुत बढ़िया।
तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने, वेद के पथ में आगे बढ़ें और अपना भी कल्याण करें तथा विश्व का भी कल्याण करें। ओम शांति ओम शांति।